हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। 8 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं और मात्र अब इसमें 5 दिन का समय बचा है। मात्र 5 दिन शेष है आपके प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अभ्यर्थियों में चिंता एकदम बढ़ती जा रही है। तो देखिए, थोड़ी बहुत घबराहट होना स्वाभाविक है। थोड़ी बहुत घबराहट आती है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है। काफ़ी सारे सवाल अपने मन में आते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। काफ़ी तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। और देखिए, कई सारे स्टूडेंट तो अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट तो 8 अक्टूबर है लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो देखिए, अनावश्यक चिंता आप मत करिए। आपकी चिंता सिर्फ अपनी पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जारी करना, एग्ज़ाम करवाना, ये सभी संबंधित विभाग के काम है। ये आपकी चिंता नहीं है। जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं उनकी चिंता है। एडमिट कार्ड भले वो 2 दिन पहले जारी कर देंगे और 8 अक्टूबर को आपका फिक्स एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, फालतू की चिंता आपको नहीं करनी है और एग्ज़ाम के प्रति भी आपको उतना ही घबराना है जितना कि आपकी सफलता में बाधा नहीं बने। एकदम इतना टेंशन में नहीं आ जाना है कि आपके एकदम से एग्ज़ाम ही ख़राब हो जाए। चिंता में आपके पेपर भी बिल्कुल सही नहीं हो, एकदम आप बुखार की स्थिति में आ जाए कि बुखार आ गया मेरे को इतनी चिंता करके। तो इतना भी नहीं घबराना है। छोटा सा एग्ज़ाम है और नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, आराम से कवर हो जाएगा अगर आपने मेहनत की है तो देखिए, स्टूडेंट की मनस्थिति को समझते हुए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत चिंता कम हो और आप भी थोड़े बहुत मोटिवेट रहें और अच्छे से आप तैयारी करें इन अंतिम दिनों में। तो देखिए, इस समय सबसे ज़रूरी बात ही यही है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। आपका अपने आप पर अगर विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा आपका, तो आप पूर्व अनुभव के आधार पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले कभी पढ़ा हुआ है 2-4 साल पहले, तो भी अगर आपका आत्मविश्वास होगा, बिना घबराहट के साथ अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, ये तो मैंने कब का पढ़ा था, अभी तो पढ़ा ही नहीं। फिर भी वो आपको याद आने लग जाएगा और सही आंसर करके आ जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे। और देखिए, अगर आपने 3-4 महीने ढंग से अच्छी तरीके से तैयारी भी की है आपने और आप घबराहट के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे, घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे और आत्मविश्वास आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो भी आप गलत करके आ जाएंगे। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि ये प्रश्न मैं गलत कैसे करके आ गया। एग्ज़ाम हॉल के बाद निकलने के बाद आप ऐसा सोचेंगे। तो देखिए, बिल्कुल आपको आत्मविश्वास के साथ जाना है। जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इतना आपको ज़रूर से ज़रूर विश्वास रखना है। देखिए, यहाँ पर 3 तरह के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। एक तो सीरियस स्टूडेंट जो अपने अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं 3-4 महीने से या फिर 1-2 महीने से ढंग से तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए उसके बाद। दूसरे स्टूडेंट अपने जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आई तो 15-20 दिन से उनको लगा कि हाँ, मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट केवल फॉर्म भर के आ गए, केवल एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से उन्होंने ये अपने फॉर्म भराए, तैयारी का कुछ नामो निशान नहीं है। तो देखिए, आप अगर सीरियस है एग्ज़ाम के प्रति, अगर आप लंबे समय से 2-3 महीने से अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप 3 महीने भी 2 महीने भी अगर ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। 400 प्लस नंबर आप आराम से ले आएंगे अगर 2 महीने भी ढंग से आपने अच्छे से अपनी जो भी आपके पास बुक है उसको 2 से 4 बार आपने रिवाइज़ कर लिया है तो आप आराम से अच्छे खासे नंबर ले आएंगे। और देखिए, 15-20 दिन या फिर 1 महीने तैयारी करने वाले, कम समय तैयारी करने वाले, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, 5 दिन है, तो एक बार आप अच्छे से जल्दी बुक का रिवीजन कर लीजिए। हो सकता है आपका भी थोड़ा बहुत जैसे मोरल डाउन हो रहा होगा कि हाँ, क्या होगा, मैंने तो कम तैयारी की है। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक तो पहले घबराने, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, ये तो बाद में सोचेंगे। एक बार तो आप एग्ज़ाम दीजिए, जितना समय मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट जो इन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उनको तो क्या ही घबराना, बस जिंदाबाद रहो आप, तो आपका तो सब कुछ भगवान भला करेगा, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो देखिए, अपने आप पर विश्वास रखना है आपको, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और देखिए, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपको ऑनलाइन क्लासेस या मैराथन क्लासेस के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। इनको इग्नोर करना है, बिल्कुल बंद करना है, या फिर लिमिटेड देखना है। लिमिटेड क्या, 5 दिन का ही समय बचाए तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आप इनको देखना अब बंद कर दीजिए। चाहे मेरा चैनल ही हो या कोई से भी चैनल, आप जितनी कम इन क्लासेस को देखेंगे और जितना अधिक आप अपने जो पुराना आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये समय क्या है, अपने रिवीजन का है। रिवीजन का ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, जो आपने पहले पढ़ा है उसको देखिए, तो ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे।
क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर मैराथन क्लासेस ये मिलती रहेगी कि बस यही पेपर आने वाला है, यही पेपर आने वाला है। आपको खूब सारा भ्रमित किया जाएगा इस यूट्यूब पर। तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस और मैराथन क्लासेस अब ये देखने का समय नहीं बचा। अब समय क्या है, अपने रिवीजन का समय है। जो भी आपने बुक पढ़ी है उसको एक बार अच्छे से जल्दी जल्दी आप रिवाइज़ कर लीजिए। और जल्दी से रिवाइज़ करने से मतलब क्या है, जो जो अपने हैं, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक बताए हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आप रिवीजन अच्छे से देखना है और बाकी आप एक बार नज़र से निकाल दें। जैसे मैं आपको टॉपिक बता दूं, वापस आपको बता देता हूं। आप अगर इन टॉपिक को अच्छे से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में तो सिंपल टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएंगे। जैसे अपने कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर से हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न आते हैं हर बार कैलेंडर से, 2 प्रश्न। और जो जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ मैंने ये यूट्यूब पर पहले ही करवा दिया है, आप सर्च कर सकते हैं कैलेंडर बाई एसके बराला। आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप बुक से रिवीजन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और आगे आपकी मर्जी। जैसे रक्त संबंध हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अपने रीजनिंग में। आकृति की गणना करना, आकृतिक गणना, जैसे कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, ये भी मैंने करा रखा है। एक अपने सादृश्यता वाला टॉपिक है रीजनिंग में, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अपने दिशा परीक्षण वाला प्रश्न है। दिशा परीक्षण, जैसे कोई आदमी उत्तर में जा रहा है, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, अंत में किस दिशा में होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अपने आयु वाले प्रश्न है। आयु वाले प्रश्न मतलब पिता की उम्र 10 साल पहले इतनी थी, अभी उसके बच्चे की उम्र इतनी है, तो ऐसे टाइप के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अपने लाभ हानि वाला प्रश्न है, कितने % हानि हुई, कितने % लाभ हुआ, ये भी आप देखना चाहिए, देख सकते हैं। एक अपने घड़ी संबंधित जो प्रश्न है, अंग्रेजी वर्ण वाले प्रश्न है। देखिए सिंपल से टॉपिक है जो आपको समझ में आने लायक है, और जो स्कोरिंग टॉपिक है यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, वो तो आपको अच्छे से 5 दिन का समय है, तो जल्दी इनको एक बार निपटा डालना है, अच्छे से देख लेना है। और राजस्थान जीके में मैंने आपको कई बार बता दिया है और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से इनको देख लेना। और देखिए ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से बेसिक इनका पढ़ना है। जैसे नदियाँ हो गया, राजस्थान की नदियों से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आपका, नदियाँ आपके ये टॉपिक, इस नदियों से हमेशा एक प्रश्न आने वाला है। नदियाँ हो गया, जैसे पर्वत पठार हो गया, पर्वत पठार जैसे लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, अपने जो भी अरावली पर्वतमाला संबंधित है, अपने अरावली पर्वतमाला, इसको भी अच्छे से देखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको भी अच्छे से देखना। जो भी उपनाम है 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो व्यक्तियों के उपनाम ले लो, जैसे राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, अपने नीला शहर किसे कहते हैं, ऐसे उपनाम वाले प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने जनजाति वाले टॉपिक को आप एक बार जल्दी मतलब ज़्यादा डीप में किसी भी टॉपिक को अब देखने का टाइम नहीं है, जल्दी से ऊपर से इनको देख लीजिए। और जैसे प्रजामंडल हो गया, प्रजामंडल इनकी स्थापना कब हुई और इनके संस्थापक कौन है और पहले अध्यक्ष कौन थे, बस इतना सा देखना है और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न जो जिले हैं, जिले ये आपको देखना है। किलों से संबंधित किला या फिर दुर्ग, ये भी एक देख के जाना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्थिति और विस्तार, राजस्थान का स्थिति और विस्तार, यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन से जिले सीमा बनाते हैं, किस देश के साथ सीमा बनती है, कितनी सीमा बनती है, ये सब आपको देखना है। मतलब जो स्कोरिंग टॉपिक हैं, जहाँ से निश्चित तौर पर दूसरे टॉपिक से प्रश्न आए नहीं आए, हमेशा इन टॉपिक से तो प्रश्न आता ही हैं। तो ये आपको क्यों छोड़ना है, जब आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको आप क्यों छोड़ रहे हो। यह सबसे बड़ी एक तरह से कह सकते हैं आपकी कमज़ोरी है। तो ये टॉपिक तो आपको एक तरह से नॉर्मल तरीके से इनको देख कर जाना है। और ये सारे वीडियो मैंने आपको पहले ही करा रखे हैं, और निश्चित तौर पर आपने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आपने ज़रूर उनको देखा होगा। तो देखिए एक अपने हत्याकांड वाला टॉपिक है, हत्याकांड, जैसे मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, निमुषना हत्याकांड कब हुआ था, इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक अपने राजस्थान में शिक्षा का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे जनसंख्या और शिक्षा वाला, राजस्थान में अपने शिक्षा 66.1% है इसकी दर। ऐसे महिला साक्षरता कितनी है, अपने पुरुष साक्षरता कितनी है, कौन सा जिला कितनी साक्षरता रखता है, मतलब इस टाइप के प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और भी जैसे अपने राजस्थान के आभूषण हो गए, प्रथम व्यक्तित्व, जैसे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम सचिव कौन थी, मतलब इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो जो हाईलाइटेड टॉपिक है मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं।
और देखिए, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं। अपनी तुलना क्या करते हैं? दूसरों से करने लग जाते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसकी तैयारी अच्छी है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर वो आगे निकल जाएगा, मैं क्या करूँगा फिर। तो देखिए, 1 साल वेस्ट हो जाएगा। काफ़ी तरह के विचार आते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के विचार अभी मन में नहीं लाने। अभी तो आपको 8 अक्टूबर टारगेट मानकर जितना भी समय मिल रहा है, बिना किसी विचार के आपको क्या करना है, जो समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करना है। जो भी अपने दिमाग में विचार आते हैं वो 8 अक्टूबर के बाद में लाएंगे कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे सारे विचार हैं, ये सारी बातें हैं, आपको बाद में सोचनी है। अभी केवल एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, और एग्ज़ाम के बारे में भी इतना नहीं सोचना है कि एकदम घबराहट होने लग जाए। हाँ, नॉर्मल लेना है। जैसे आपने 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम दिए वैसे ही एग्ज़ाम होने वाला है आपके लिए, तो ऐसा कोई ज़्यादा सीरियस बात है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कम से कम ज़रूर। और देखिए, जो अपने पुराने एग्ज़ाम हुए हैं, अपने जो बीएसटीसी के जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप उनके पेपर अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, 1 से 2 बार उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अधिकतर प्रश्न उसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो बीएसटीसी के पुराने पेपर आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर ले। आप जो भी बुक लाए हैं उसके साथ आपको ये पेपर ज़रूर मिले होंगे, या फिर अलग से भी आप बुकलेट लाए होंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। या फिर मेरे इस चैनल पर भी आपको पुराने पेपर सोलो मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप अंतिम समय में आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, ताकि आप घबराए नहीं और अच्छे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम देने जाए। तो देखिए, अब जो आपको समय मिल रहा है, 5 दिन 4 दिन जो भी समय है आपके पास, उसका आपको सदुपयोग करना है और फालतू की बातों में समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और देखिए, जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, चाहे आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, उससे आपको एक तरह से दूरी बनाए रखनी है इन 4-5 दिनों में। तो आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पर, मुझे यकीन है आपने अच्छी तैयारी की है, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।